आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। नववर्ष प्रारंभ हो चुका है और हम पहुंच गए हैं नववर्ष के प्रथम माह यानी जनवरी माह में। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं तुला राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। पर यदि आप अपने इस वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके साथ इस वर्ष में क्या क्या घटित होने वाला है, किन किन सावधानियों के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या अचीवमेंट्स आप इस वर्ष करेंगे, तो आप तुला राशि वालों का वार्षिक राशिफल जाकर मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और साथ ही इस मासिक राशिफल के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसके लिंक डाल दिए हैं, तो आप अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड्स जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो कौन कौन से राशियों से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरों को भी अपने इस वर्ष की प्लानिंग में सहायता हेल्प मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष दिनों, व्रत और त्योहारों के बारे में। 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है। वहीं 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी और 26 जनवरी को आ रहा है हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, जो कि पूरा देश मनाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत, त्योहार और दिन जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से साल का ये प्रथम माह कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में विराजमान है और 15 जनवरी को वे अपनी समराशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी समराशि धनु में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान है और इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में ही विराजमान रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके राशि स्वामी पर, जो कि है शुक्र, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 18 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी समराशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब जान लेते हैं कि ये साल का प्रथम माह आपकी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यानी शुरू करते हैं तुला राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। यानी ये दोनों प्रकार से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करते हैं, जो कि अपने से एक घर आगे 18 जनवरी तक विराजमान रहने वाले हैं। लग्नेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना शानदार परिस्थितियां लेकर आएगा। आपके धन स्थान में शुक्र बैठे, जो कि धन की स्थितियों को और भी अच्छा और सुदृढ़ बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं 18 जनवरी के बाद भी लग्नेश के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि लग्नेश आपके पराक्रम भाव में बैठकर आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी सफलताओं को दुगना करते हुए दिखाई देंगे। आपके मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। समाज में आपका अलग सम्मान और प्रतिष्ठा स्थापित होगी और लोग आपको फॉलो करेंगे। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा और हर व्यक्ति आपसे आकर्षित होता हुआ दिखाई देगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। रिश्तों को भी आपको इस महीने सहेज कर रखना होगा। वहीं लग्नेश के साथ साथ शुक्र आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और 18 जनवरी तक अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। तो यात्राएं जो कि आपके दिल में दिमाग में सपने चल रहे थे कि मेरे को इस स्थल की यात्रा करनी है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को इस भगवान के दर्शन करने हैं, मेरे को ये तीर्थ यात्रा करनी है, मेरे को प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करनी है, ये सारे सपने आपके इस माह पूरे हो सकते हैं। यानी जो आपने मन में सोच रखा है कि मेरे को इस जगह जाना चाहिए, घूमना चाहिए, वहाँ फैमिली फ्रेंड्स के साथ में आप जा पाएंगे और आपकी इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में
प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अचानक धन लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। यात्राएं सुखद और मंगलमय होगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। वहीं आपके लिए अचानक धन लाभ के योग बढ़ते हुए दिखाई देंगे। धन प्राप्ति के नए नए स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे, जिससे आप अपने धन को बढ़ा सकें, अपनी कमाई को बढ़ा सकें। तो शुक्र के रिजल्ट आपको आपके राशि स्वामी और अष्टमेश के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। आपके धन भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और मंगल पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। पहले मंगल सूर्य के साथ में बैठेंगे, उसके बाद बुध भी आ जाएंगे और बाद में 18 जनवरी के बाद मंगल और शुक्र और बुध, इन तीनों ग्रहों की युति आपके पराक्रम भाव में होती हुई दिखाई देगी। धनेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा, वहीं आपकी सफलताओं को भी दुगना करता हुआ दिखाई देगा। धनेश और लग्नेश की युति जो कि 18 जनवरी के बाद आपके पराक्रम भाव में होगी, वो भी बहुत अच्छी आपके लिए कल्याणकारी और उत्तम सफलतादायक होगी। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज वाला समय ये रहने वाला है। इस समय आपको केयरफुल होकर ध्यान से अपने कार्यों को करना चाहिए। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको इस समय बचना होगा। वहीं मंगल आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो सप्तमेश अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं और अपने से नवम सप्तमेश का जाकर बैठना शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। लव रिलेशनशिप में हैं और प्रेम विवाह में अपनी रिलेशनशिप को बदलना चाहते हैं, तो उसके अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। परिवार और कुटुंब का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं वैवाहिक जीवन और अधिक उन्नत और प्रेम और माधुर्य से भरा रहेगा। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपके साथ दिखाई देगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल यानी धनेश और सप्तमेश दोनों के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश हैं गुरु, जो कि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और गुरु जाकर बैठे हैं आपके सप्तम स्थान में। यानी पराक्रमेश और रोग भाव के स्वामी के रिजल्ट जैसे अब तक आपको मिलते आ रहे हैं, उसी प्रकार से अच्छे और सुदृढ़ मिलेंगे। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल और ज्ञानवर्धक हो जाएगी। यहाँ पर राहु आपके रोग भाव में बैठे हैं, तो वे आपको 6th हाउस में बहुत शानदार और बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो इस समय आप कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई भी करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ के भी आपके जीवन में अच्छे योग बनेंगे। अचानक से आई सफलताओं से आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। परंतु इस कॉन्फिडेंस को आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जितनी विनम्रता के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे उतनी ही सफलताओं को दुगना पाएंगे और गुरु के रिजल्ट और भी अधिक बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर, जो कि शानदार परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से लेकर आए हैं। क्योंकि शनि जब से कुंभ राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तब से शनि के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ पर किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। खेतीबाड़ी में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आप पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित काम करते हैं, फल फ्रूट सब्जी से संबंधित काम करते हैं, किराने का काम करते हैं या न्यायिक प्रक्रिया जुडिशरी से संबंधित कार्य करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में शनि आपको अपार सफलताएं दिलवाएंगे। ये समय है कर्म करने का। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको शनि के देखने को मिलेंगे। तो शनि के रिजल्ट भी आपके लिए इस माह बहुत ही उत्तम रहेंगे, जैसे उत्तम बने हुए हैं। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं और बुध आपके पराक्रम भाव में महीने के प्रारंभ में ही जा रहे हैं। यहाँ पर भाग्येश अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं और जैसे ही वे अपने घर पर दृष्टि डालेंगे तो अपने घर का तो कोई भी खराब नहीं चाहता, तो आपके भाग्य को और अधिक उज्जवल करेंगे। लक फैक्टर साथ देगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, लॉटरी जैसे कोई भी रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट
आपके लिए लाभदायक साबित होगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस और सीएस जैसे कार्यों में आपको अपार सफलता इस समय देखने को मिलेगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी और नई अच्छी और परफेक्ट जॉब आपको मिलेगी। वहीं बुध चूंकि खर्च भाव के भी स्वामी हैं, अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे हैं, तो वे आपके खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ आप जो भी खर्च करेंगे वो आध्यात्मिक कार्यों पर करेंगे, अपने अध्यात्म को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करेंगे। पारिवारिक सदस्यों से मिसअंडरस्टैंडिंग न रखें, क्योंकि केतु यहाँ आपके खर्च भाव में बैठकर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार के साथ उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए उससे आपको बचना होगा। अपने टारगेट को सेट रखें और उसे अचीव करते चले जाएं, उसके पीछे लगे रहें, तो आपका टारगेट जल्दी ही अचीव हो जाएगा और आप अपने जीवन में सफलता के झंडे गाड़ पाएंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको दोनों ही स्थानों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि इस महीने भी फ्लक्चुएशन से भरे रहेंगे। थोड़ा सा अपने काम में कंसंट्रेशन वीक हो सकता है, अपने काम में कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो अपने पिता की सहायता आप अपने कार्य को पूर्ण करने में ले सकते हैं। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, पर इस समय आप जो भी कार्य करेंगे सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी और सूर्य सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को थोड़ा सा कहीं ना कहीं जलाते हुए दिखाई देंगे, यानी काम में कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं। खासकर मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। आपके लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक अपने से पंचम और उसके बाद अपने से षष्ठम जाकर बैठेंगे। केंद्र स्थान में सूर्य का बैठना अच्छा रहेगा, पर यह समय आपके लिए लाभ की स्थितियों को यथावत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस समय आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना है। काम को बहुत सुचारू रूप से करने के लिए एक स्ट्रैटेजी और योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करने होंगे, तभी आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वहीं लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्र मंडली में आपके वृद्धि होगी और जो कार्य आपने अपने हाथ में लिए हैं उन्हें आप डेडिकेशन से पूरा करते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलने वाले हैं। तो ये था तुला राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो सुबह सूर्योदय से पूर्व ही शुद्ध जल से स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। स्नान के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप, सूर्य आराधना और अपने इष्ट देव और गुरु के मंत्र का जाप उत्तम फल आपको प्रदान करेगा। जरूरतमंद लोगों को कच्ची खिचड़ी, उड़द की दाल, चावल, नमक, हल्दी, घी का दान आप कर सकते हैं। उड़द का दान शनि का प्रतीक माना गया है। उड़द की दाल के दान से शनि ग्रह के दोष से मुक्ति मिलती है। और सुबह सुबह कपूर जलाकर मुख्य द्वार पर रोजाना रखें, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करेगी और घर के लोग सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करेंगे। तो ये उपाय मैंने आपको बताया इस महीने के हिसाब से। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य से संबंधित शंकाओं का समाधान कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।